तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कंप्रहेंसिव एनालिसिस कंप्लीट गाइड आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। आइए देखते हैं। देखिए, अब हम पहले सबसे पहले डिटेल्स जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स क्या क्या है। देखिए, अगर हम डिटेल्स की बात करें तो जो साइज है 175 करोड़ का साइज है। फ्रेश इशू है, देखिए ये 1.76 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू है। कोई भी ऑफर फॉर सेल इसमें नहीं है। प्राइस बैंड 94 से 99 का है। लॉट साइज 151 शेयर्स का है। और अगर आप 99 रुपये का प्राइस लगाएंगे तो आपको 14,949 रुपीज पे करने होंगे। 25 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, क्लोज 28 अगस्त को होगा। एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग है वो 2 सितंबर को है। एक्सचेंज कहाँ पर लिस्ट होगा? बीएसटी और एनएससी पे ये लिस्ट होने वाला है। तो एक चीज इसमें जो सबसे गौर करने की वो ये वाली है, एंटायर जो 175 करोड़ है फ्रेश इशू है। ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि जो पैसा है वो जो इनका बिजनेस है उसमें जाएगा, रादर देन बीइंग एन एग्जिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो पूरा पैसा है ये इनके बिजनेस में जाने वाला है। तो ये सबसे अच्छी सीख यहाँ से आपको मिल रही है। आइए अब देखते हैं कंपनी करती क्या है। देखिए, अनु प्रोजेक्ट्स जो है एक ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में है, गैस पाइपलाइन में है, रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम में है। सो ये 2003 से काम कर रही है और इसने अभी तक 362 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, 362। तो ये कंपनी के बारे में हो गया। अब देखते हैं कि कंपनी 2003 से काम कर रही है, 362 प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए हैं। तो इसके एक्सपीरियंस में क्या क्या है? करीब 26,000 किलोमीटर से ज्यादा की इसने ओएफसी डाल दी है। 62,800 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क मेंटेन करती है। 298 किलोमीटर के सीवरेज पाइपलाइन, 537 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन, 38,300 जीआई गैस कनेक्शन। सो ये कोई नया क्रिएटेड कंपनी नहीं है। इसका बिजनेस जो है बहुत पुराना है और ट्राइंग टू बिल्ड ए बिजनेस अराउंड द आईपीओ। इट हैज रीजनेबली लॉन्ग एजुकेशन हिस्ट्री। तो कोई नई कंपनी नहीं है, बिजनेस में ये लोग नए नहीं है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि इनको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अब क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लीजिए, मैं आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए, रेवेन्यू बात करें हम करोड़ में तो FY24 में 153 करोड़ का रेवेन्यू था, FY25 में 180 करोड़ का और FY26 में 241 करोड़ का रेवेन्यू है। ईबिटा आप देख सकते हैं 50 का हो गया है। पैट जो है 33 करोड़ का हो गया है, पहले 17 करोड़ का था, फिर 21 करोड़ का था। आरओई देखिए सबसे अच्छा क्या है, आरओई 25.23 का है, 17.29 का है और 21.27 का। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.95, 20.59, 22.66। तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन भी इम्प्रूव। तो हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। बीटा मार्जिन देखिए 20.81% का है, पैट मार्जिन में 13.3969% का है। अब हम ऑर्डर बुक की बात कर रहे थे। देखिए, इसकी जो 30 जून को अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है और जो FY26 का रेवेन्यू वो 241 करोड़ का है। तो हम बुक टू बिल रेशो की बात करें, ऑर्डर बुक डिवाइडेड बाय रेवेन्यू बात करें तो करीब करीब 4.17% आ रही है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, ऑर्डर बुक 1000 करोड़ की है और जो FY26 का रेवेन्यू 241 का है। तो काफ़ी बुक टू बिल रेशियो 4.17 का आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो है ये दिखाती है इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी और सपोर्ट को दिखाती है। अब आइए ऑर्डर बुक का कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑर्डर बुक का कंपोजिशन हम चेक करते हैं। टेलीकॉम में कितनी है? 82.91% की है। सीवरेज में 14.96% की है। गैस पाइपलाइन में 10 करोड़ की है। रेलवे सिग्नल में 11 करोड़ की है। तो इसमें एक की रिस्क ये आ गया, जो ऑर्डर बुक जो कंसंट्रेटेड है वो इसी एरिया में ज़्यादा है। तो ये इसमें एक रिस्क हो गया, ये इसका एक की रिस्क बन गया कि इसके पास जो ज़्यादा ऑर्डर हैं वो टेलीकॉम के ही ऑर्डर ज़्यादा हैं। तो इससे रिस्क क्या हो जाता है? इससे रिस्क ये हो जाता है कि अगर एक सेक्टर में कुछ डाउनफॉल आता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। तो हमने आपको बता दिया कि टेलीकॉम सेक्टर में इसकी जो हैवीली कंसंट्रेटेड ऑर्डर बुक है वो इसके लिए की रिस्क बन गया है। और क्या है, देखिए इसके पास क्या है, जो 23 जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जो 20 प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट का एक्सपोजर है और जो 57% का जो रेवेन्यू आता है ना इसका, वो गवर्नमेंट कस्टमर से आता है। इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव क्या क्या है? देखिए, लार्ज प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट में, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लगातार टेलीकॉम का एक्सपेंशन हो रहा है, सीवरेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, गैस इंफ्रा का एक्सपेंशन हो रहा है। नेगेटिव क्या क्या है? पेमेंट डिलेज होते हैं, टेंडर में कंपटीशन है, एग्रेसिव बिडिंग है, एग्जीक्यूशन डिले हैं, लिक्विडिटी डैमेज है
और कोई गवर्नमेंट में पॉलिसी वगैरह चेंज हो जाए तो उसकी वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये, जो पेमेंट डिले की बात मैं करूँ, गवर्नमेंट क्लाइंट के अगर आप काम करें पेमेंट डिले हो सकता है, लेकिन पेमेंट आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम डेट की बात कर लें, कितना डेट है कंपनी के ऊपर। देखिए, हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो काफ़ी रीजनेबल है। टोटल जो बोरोइंग्स है 22 करोड़ की है, टोटल इक्विटी 122 करोड़ का है। जो डेट टू इक्विटी है बहुत ही कम है, 0.18 का है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो इनके लिए एक वार्निंग साइन है। जी हाँ, हम कैश फ्लो की बात करें तो वो इनके लिए एक वार्निंग साइन बना हुआ है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था माइनस में चल रहा था 35 करोड़ के, जबकि पैट है पॉजिटिव 33% था। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जो इनके ट्रेड रिसीवेबल जो है ना, जो इनको पैसा लेना है वो बढ़ता जा रहा है, 92 करोड़ का हो गया है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसकी वजह से नेगेटिव में आ गया। तो देखने में आपको पैट लगेगा प्रॉफिट में है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका नेगेटिव में, तो ये भी इनके लिए एक वार्निंग साइन की बात है। और क्या है, जो 175 करोड़ रुपया ये ले रहे हैं IPO में, उसका यूज कहाँ पे करने वाले हैं? उसका यूज ये करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल में करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए ये इसको यूज करेंगे। तो जो 175 करोड़ रुपये लेंगे उसको अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अब हम वैल्यूएशन की बात कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन है, और ये जो वैल्यूएशन है वो इस IPO के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है। क्यों है? अगर आप बात देखिए, अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.91 का अर्निंग पर शेयर है FY26 में। IPO प्राइस कितना है? 99 का। तो P रेशियो कितना हो गया? 14.33% हो, 14.33 का P रेशियो होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो FY26 की जो अर्निंग है उसका 14.3 आप रफली इनको पे कर रहे हो। लेकिन वो क्या चीज़ दे रहे हैं उस, अगर आप इतना महंगा ले रहे हो तो उसमें दे क्या रहे हैं आपको? उसमें दे रहे हैं ये 25% का रेवेन्यू CAGR, 38% का पैट CAGR, 20.8 का मार्जिन, 21% का ROE, 22.7% का ROC, और बुक टू बिल जो है 4 टाइम्स है। तो ये इस IPO के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है कि जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स हैं और जिस हिसाब से P है उसमें वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। प्राइस टू बुक की बात करें, अब प्राइस टू बुक की हम बात करें, प्राइस टू बुक थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बुक का अगर आप बुक वैल्यूएशन देखेंगे, बुक वैल्यू का वैल्यूएशन देखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए FY26 में जो NAV है 32.48 पर शेयर का है, आपको ये दे रहे हैं 99 रुपीज़ में। तो टोटल जो प्राइस टू बुक है 3 टाइम्स हो गया। सो क्या निकल के आया है इसका? सो दिस इज़ नॉट ए चीप ऑन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के हिसाब से अभी ये चीप नहीं मिल रहा है। 32 का जो माल है 99 में दे रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ इसके लिए है। तो अब मेजर स्ट्रेंथ क्या क्या हो गई इसकी? देखिए, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, पैड ग्रोथ हो गया, स्ट्रॉन्ग इंप्रूविंग मार्जिन हो गया, लार्ज ऑर्डर बुक हो गई, लो लीवरेज डेट बहुत कम है, अट्रैक्टिव P मिल रहा है, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, और इंफ्रास्ट्रक्चर टेलविंड चल रही है। तो देखिए उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेगेटिव क्या क्या हो गए? वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम चल रहा है, कस्टमर कंसल्टेशन केवल टेलीकॉम और सीवरेज में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऑर्डर बुक एक ही सेक्टर में ज़्यादा दिखाई दे रही है, EPC के अपने एग्जीक्यूशन रिस्क होते हैं, डिलेड पेनल्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसीवेबल साइकिल जो है 183 डेज का, करीब करीब 6 महीने का साइकिल इनका पेमेंट का, कुछ टैक्स के मैटर है। तो ये इनके लिए नेगेटिव चीज़ हो गई। अगर हम GMP की बात करें, देखिए अगर हम 22/8/2026 अगर हम GMP की बात करें, देखिए 20 तारीख को 99 का ही था, उसके बाद में 0 रुपीज़ था यहाँ पर GMP, 21 तारीख को 4 रुपये हुआ, और 22 तारीख को 4 रुपये ही है, 4 रुपीज़ का GMP है। तो देखिए अभी क्या है ना, हम इसको अभी अपडेट होगा, क्योंकि अभी 23, 24, 25 टाइम इसमें काफ़ी बाकी है, तो अभी अपडेट होगा। तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, वहाँ भी आप इसका देख सकते हैं। तो देखिए ये GMP की बात हो गई। अब इसका ओवरऑल हम रेटिंग कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से कितना है? 5 स्टार है, प्रॉफिट के हिसाब से 5 स्टार है, मार्जिन के हिसाब से 4.5 स्टार है, ऑर्डर बुक 5 स्टार है, बैलेंस शीट 4 स्टार है, वैल्यूएशन 4.5 स्टार है, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन 3 स्टार है, कैश फ्लो 2 स्टार है, वर्किंग कैपिटल 2.5 स्टार है। अब देखिए आप खुद समझदार है, मैंने आपको IPO के बारे में बता दिया, कंपनी क्या करती है ये बता दिया, उसके फाइनेंशियल बता दिए, ऑर्डर बुक बता दी, उसका डेट बता दिया, बुक वैल्यू सब कुछ बता दिया है, स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको IPO कैसा लग रहा है, आप IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। एनालिसिस कैसा लगा ये भी लिख के बताना। यहाँ कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी वीडियो से आप केवल सीख सकते हैं। आप कोई स्टॉक बाय सेल करना चाहें या किसी IPO में पैसा लगाना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले,
यहाँ पर केवल सीखने के लिए आए या जानकारी लेने के लिए आए। तो फ्रेंड इस तरह की वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद फ्रेंड्स।